आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है शिक्षा। एक ऐसी कहानी जो एक समर्पित शिक्षिका की अनकही कुर्बानियों, टूटे सपनों और खामोश संघर्षों की गाथा है। ये कहानी उस औरत की है जिसने अनगिनत बच्चों के भविष्य को संवारा, मगर अपनी जिंदगी की कीमत पर। आइए इस दिल को छू लेने वाली दास्तान में डूब जाएं, जहां हर पन्ना एक नई उम्मीद, एक नया सबक और एक अनमोल त्याग की कहानी कहता है। गंगा के किनारे बसा छोटा सा कस्बा राधापुर, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती थीं और शाम का सूरज गंगा की लहरों में डूब जाता था। इस कस्बे में एक पुराना सा स्कूल था, जिसके फाटक पर लिखा था, शिक्षा ही जीवन है। स्कूल की दीवारें जर्जर थीं, मगर उसमें पढ़ाने वाली एक शिक्षिका की आंखों में चमक ऐसी थी, मानो वह हर बच्चे के भविष्य में एक नया सूरज उगाना चाहती हो। उस शिक्षिका का नाम था कमला देवी। कमला देवी, या जैसा कि बच्चे प्यार से कहते, कमला मैडम, राधापुर के लिए एक जीवित किंवदंती थी। उनकी उम्र कोई 50 के आसपास होगी, मगर उनके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की गहराई किसी पुरानी किताब की तरह थीं, जिनमें अनगिनत कहानियां छिपी थीं। उनकी साड़ी हमेशा सादी मगर साफ सुथरी होती थी। उनके बालों में हल्की सी चांदी की चमक थी और उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो हर बच्चे को अपनेपन का एहसास दिलाती थी। कमला देवी का जीवन स्कूल के इर्द गिर्द ही घूमता था। सुबह सूरज उगने से पहले वह स्कूल पहुंच जाती, कक्षा को सजाती, बच्चों के लिए नई नई कहानियां और सबक तैयार करती। उनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि गणित के सूत्र भी कविता जैसे लगते थे और इतिहास की तारीखें किसी रोमांचक कहानी का हिस्सा बन जाती थीं। बच्चे उन्हें सुनते, मंत्रमुग्ध होकर, मगर कमला देवी की अपनी कहानी, वह शायद ही कभी किसी ने सुनी थी। एक टूटा सपना। कमला देवी का जन्म राधापुर में ही हुआ था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। बचपन में कमला की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जिंदगी बचाना चाहती थी, मगर गरीबी ने उनके सपनों को पंख देने से पहले ही काट डाला। 12वीं पास करने के बाद जब उनके सहपाठी शहरों की ओर बढ़े, कमला को घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। उनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया। उसी दौरान राधापुर के स्कूल में एक शिक्षक की जरूरत पड़ी। कमला ने सोचा, शायद ये मौका है कुछ करने का। उन्होंने शिक्षिका की नौकरी ले ली। पहले दिन जब वह कक्षा में दाखिल हुई तो बच्चों की चमकती आंखों ने उन्हें बांध लिया। उस दिन से कमला ने फैसला किया कि अगर वह अपने सपनों को नहीं जी सकती तो दूसरों के सपनों को जरूर पंख देंगी। प्यार की अधूरी कहानी। कमला की जिंदगी में एक और कहानी थी जो उनके दिल की गहराइयों में दबी थी। वह थी उनके पहले और आखिरी प्यार की कहानी। उसका नाम था अजय। अजय एक युवा कवि था जो राधापुर में गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर आया करता था। कमला और अजय की मुलाकात गंगा के घाट पर हुई थी। अजय की कविताएं कमला को सपनों की दुनिया में ले जाती थी और कमला की सादगी अजय के दिल को छूती थी। एक शाम जब गंगा की लहरें सुनहरी हो रही थी, अजय ने कमला का हाथ थामा और कहा, कमला, तुम मेरे लिए वो कविता हो जिसे मैं पूरी जिंदगी लिखना चाहता हूँ। कमला का दिल धड़क उठा, मगर वह जानती थी कि उनकी दुनिया अलग थी। अजय के परिवार ने उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की से तय कर दी थी। कमला ने अपने प्यार को खामोशी से दफन कर दिया। अजय शहर चला गया और कमला ने अपने आंसुओं को स्कूल की चौक और डस्टर में समेट लिया। बच्चों का संसार। कमला की जिंदगी अब बच्चों के इर्द गिर्द थी। राधापुर का स्कूल छोटा था, मगर कमला ने इसे एक मंदिर बना दिया। वह न केवल किताबी ज्ञान देती थी, बल्कि बच्चों को जीवन के सबक भी सिखाती थी। एक बार जब एक गरीब बच्चा, रमेश, किताबें न खरीद पाने की वजह से स्कूल छोड़ने वाला था, कमला ने अपनी तनख्वाह से उसके लिए किताबें खरीदीं। रमेश आज दिल्ली में एक बड़ा इंजीनियर है
मगर वह कभी नहीं भूला कि उसकी जिंदगी की नींव कमला मैडम ने रखी थी। एक और वाकया था जब स्कूल में आग लग गई थी। सभी बच्चे घबरा गए थे, मगर कमला ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। उस दिन उनकी साड़ी जल गई थी और उनके हाथों पर निशान पड़ गए थे, मगर जब बच्चों के माता पिता ने उन्हें धन्यवाद देना चाहा, तो कमला ने सिर्फ इतना कहा, ये मेरा फर्ज था। अनदेखी कुर्बानियां। कमला की जिंदगी में खुशियां कम थीं, मगर वह कभी नहीं रुकी। उनके छोटे भाई बहनों ने पढ़ाई पूरी की, शादी की और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कमला ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। उनकी माँ का देहांत हो गया और पिता की देखभाल भी कमला ने ही की, मगर उनके अपने सपने, वह कहीं पीछे छूट गए थे। कमला ने कभी शादी नहीं की। लोग कहते थे, कमला मैडम को बच्चों से इतना प्यार है कि उनके पास अपनी जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं। मगर सच्चाई ये थी कि कमला ने अपने दिल को इतना सख्त कर लिया था कि वह किसी और के लिए नहीं धड़कता था। उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था बच्चों को पढ़ाना, उन्हें बेहतर इंसान बनाना। रिटायरमेंट का दिन। वक्त बीतता गया और कमला की उम्र के साथ साथ उनके बाल और सफेद हो गए। स्कूल की दीवारें और पुरानी हो गईं, मगर कमला की आंखों की चमक वही रही। आखिरकार वह दिन आया जब कमला को रिटायर होना था। स्कूल में एक छोटा सा समारोह रखा गया, मगर कमला को लगा कि यह सिर्फ औपचारिकता होगी। वह चुपके से अपनी किताबें और चौक इकट्ठा करके घर जाने की तैयारी करने लगी। मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कमला की जिंदगी बदल दी। स्कूल का मैदान खचाखच भरा था। राधापुर के कोने कोने से लोग आए थे। उनके पुराने छात्र जो अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अफसर बन चुके थे, वहां मौजूद थे। रमेश, जो अब दिल्ली में इंजीनियर था, मंच पर आया और बोला, मैडम, आपने मुझे किताबें दी, मगर उससे ज्यादा आपने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी। एक के बाद एक उनके छात्रों ने अपनी कहानियां सुनाई। एक लड़की जिसे कमला ने रात रात भर पढ़ाया था, आज जज थी। एक लड़का जिसे कमला ने स्कूल में आग से बचाया था, अब फायर फाइटर था। हर कहानी में कमला का योगदान था। आखिर में एक बूढ़ा आदमी मंच पर आया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में एक चमक थी। वह कोई और नहीं, अजय था। उसने कहा, कमला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर तुम्हारी तरह किसी का भविष्य नहीं बनाया। तुम्हारी शिक्षा ने न जाने कितने सूरज उगाए हैं। कमला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने माइक थामा और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी छोटी सी कोशिश इतने लोगों की जिंदगी बदल देगी। मेरे पास कोई तमगा नहीं, कोई बड़ा घर नहीं, मगर आज मैं समझ गई कि मेरा खजाना आप सबके चेहरों की मुस्कान में है। निष्कर्ष, उस दिन कमला ने समझा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसी ज्योति है जो एक बार जलने के बाद अनगिनत जिंदगियों को रोशन करती है। कमला की कहानी खत्म नहीं हुई। वह अपने छोटे से घर में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। राधापुर का हर बच्चा उनकी छाव में बड़ा हुआ और उनकी कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी वह नहीं जो बैंक में जमा होती है। असली अमीरी वह है जो दूसरों की जिंदगी में उजाला लाती है। कमला देवी की तरह अगर हम अपने छोटे से योगदान से किसी एक जीवन को भी रोशन कर सकें, तो वह जिंदगी जीने लायक है। कहानी समाप्त, मगर इसके सबक हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सोचिए, क्या आप भी किसी की जिंदगी में एक छोटा सा उजाला बन सकते हैं?